Dear students, a warm welcome to my channel Learn Maths with मनोज शर्मा। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी या हिंदी में जिसे हम प्रायिकता कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम जो कुछ क्वेश्चंस हमारे पिछले वीडियो में रह गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। आपने देखा होगा मेले में इस तरह का ये जो सामने चित्र है कि इस तरह से इसको घुमाया जाएगा, फिर ये जो तीर है किसी एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित नंबर 1 8 को करेगा, नंबर 2 एक विषम संख्या को करेगा, नंबर 3 2 से बड़ी संख्या को करेगा और नंबर 4 9 से छोटी संख्या को करेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह के जो आपने खेल हैं मेले वगैरह में देखे होंगे। In English medium, the question is, a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See the given figure and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? Number 1, 8. Number 2, an odd number. Number 3, a number greater than 2. And number 4, a number less than 9. तो बेटा इस प्रश्न को अब हल करते हैं। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे पहले। जैसे हमारा जो पहला भाग है उसमें हमने पता करना है कि ये तीर जो है 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो है 8 केवल एक ही बार है, तो हम लोग सीधे इसको हल कर सकते हैं। जैसे 8 की आवृत्ति यानी 8 को करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, P8 बराबर है 8 की आवृत्ति यानी 8 कितनी बार है, एक बार, बटे कुल संख्याएं यानी 1/8। यहाँ पर भी आपका वही फार्मूला लगा है कि प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो इसी प्रकार से आपका जो ये अब सेकंड पार्ट है इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो अब हम यदि इसको देखें तो यहाँ पर जो विषम संख्याएं हैं वो हैं हमारी कुल 4, 1, 3, 5 और 7, तो यानी कुल विषम संख्याएं होगी 4। तो अब प्रायिकता एक विषम संख्या यानी कुल विषम संख्याएं जो हमारे अनुकूल परिणाम है बटे कुल संख्याएं यानी 4/8 बराबर है 1/2। इसी प्रकार तीसरा भाग 2 से बड़ी संख्याएं, तो 2 से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से कुल 2 से बड़ी संख्याएं हो जाती हैं हमारे पास 6। तो प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या बराबर है 2 से बड़ी संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्याएं यानी 6/8। तो ये काट कर आपके पास आ जाएगा 3/4। इसी प्रकार इसका चौथा भाग 9 से छोटी संख्या, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सारी संख्याएं 1 से लेकर 8 तक सभी 9 से छोटी संख्याएं हैं, तो कुल 9 से छोटी संख्याएं होंगी हमारे पास 8। तो P 9 से छोटी संख्या बराबर है कुल 9 से छोटी संख्या बटे कुल संख्याएं यानी 8/8 बराबर है 1। यानी ये श्योर घटना है कि इसको जब भी घुमाएंगे हमारे पास 9 से छोटी संख्या ही आएगी। अब इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर लेंगे साथ के साथ। तो बेटा इसमें क्या है, तो फर्स्ट पार्ट है कि 8 आएगा हमारे पास, ठीक है, इट विल पॉइंट एट 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल 8 हैं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी 1/8।
सेकंड पार्ट है टोटल नंबर ऑफ, हमारा है एन ऑड नंबर। सो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन स्पिनर कौन कौन से हैं? 4। आप इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं साथ में कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 एंड 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू सेम फार्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ total possible outcomes, that is 4 upon 8, and after cutting it will come 1 upon 2. Now third part, a number greater than 8. So the numbers greater than number greater than 2. The numbers greater than 2 are 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Therefore total numbers greater than 2 is equal to 6. Though probability of getting number greater than 2 is equal to number of favorable outcomes divided by number of total possible outcomes, that is 6 upon 8, and it will become 3 upon 4. Now fourth part, a number less than 9. The total numbers less than 9 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So probability of getting number less than 9 is equal to 8 upon, therefore total, first of all, therefore a total numbers less than 9 is equal to 8, and probability of getting a number less than 9 is equal to 8 upon 8, that is equal to 1. So this is your question number 12. बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ताश के पत्ते। तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित है, प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के पत्ते। तो सबसे पहले हम लोग अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ बच्चों को, खासकर लड़कियों को, ताश के पत्तों के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी जो है ताश के पत्तों के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। पहली बात कि ताश की गड्डी में या टोटल कार्ड्स इन अ पैक 52, यानी ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। पहली बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, ये जो पत्ते होते हैं इन्हें 4 टाइप्स कह लो, 4 कलर यानी 4 प्रकार या 4 रंग में बांटा जाता है। अभी कौन कौन से हैं यह भी बताता हूँ मैं। पहली टाइप के जो पत्ते हैं वो इस प्रकार के निशान बना होता है उनके ऊपर, इन्हें हम हुक्म या इंग्लिश में स्पेड्स कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये सभी कार्ड्स 1 से लेके 13 तक होते हैं। एक होता है ए, फिर उसके बाद काउंटिंग वाले कार्ड्स हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन उसके बाद जो अगले 3 कार्ड्स होते हैं उनको हम फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। उनके ऊपर लिखा होता है जे, हिंदी में जे, इंग्लिश में जैक, हिंदी में गुलाम, या फिर जो सेकंड होता है वो, फिर उसके बाद अगला 12वां पत्ता होता है क्यू, क्वीन, उसके ऊपर एक क्वीन बनी होती है, बेगम, और जो 13वां पत्ता होता है उसको हम बोलते हैं के, किंग, यानी राजा। तो इस तरह से 13 पत्ते जो होते हैं हमारे स्पेड्स या हुक्म के होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा कलर है वो भी ब्लैक कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं चिड़ी या क्लब्स, ठीक है। तो इसमें भी इसका निशान इस तरह का होता है, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं, वही A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद J Q K। मैंने जैसे पहले बताया J Q K को हम फेस कार्ड्स कहते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। ये आगे प्रश्नों में पूछा जाएगा। फिर उसी प्रकार से जो अगले 2 रंग होते हैं, 2 तरह के जो पत्ते होते हैं वो लाल कलर के होते हैं। जो पहला लाल कलर है उसको हम बोलते हैं पान, हर्ट्स। इस तरह की शेप है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ऐसी शेप बनी होती है पत्तों पे। इस पर भी 13 ही पत्ते होते हैं, ये भी 13 होते हैं। वैसे A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर फेस कार्ड्स 11 J 12 Q 13 K। और उसके बाद जो हमारी 4th टाइप है वो भी रेड कलर की होती है, उसको हम ईंट वाले पत्ते कहते हैं। उसकी शेप इस तरह से शेप बनी होती है उसके ऊपर। इसमें भी काउंटिंग वैसे ही होती है, पहला पत्ता A, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन फेस कार्ड्स या तस्वीर वाले पत्ते J 11 Q 12 और K 13। तो इस तरह से
हमारे पास टोटल पत्ते हो गए पूरी ताश में 52। अब हम ताश से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी एक्सरसाइज का। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, लाल रंग का बादशाह। दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा, पान का गुलाम। पांचवा भाग, हुकुम का पत्ता। और छठा भाग, एक ईंट की बेगम। तो ये इन इंग्लिश क्वेश्चन इज A one card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting number 1, a king of red color, number 2, a face card, number 3, a red face card, number 4, the jack of hearts, number 5, a spade, and number 6, the queen of diamonds. Now beta, come to the solution. जैसा कि आप सभी को पता है कि गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ वेल शफल्ड डेक इज इक्वल्स टू 52। एंड प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, हम एक ही बार लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सिमिलरली हिंदी में प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। चलिए बेटा, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग के जो कुल बादशाह होते हैं ताश में, एक पान और एक ईंट। टोटल नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर दैट इज़ 1 ऑफ हार्ट्स एंड 1 ऑफ डायमंड्स, तो वो बन जाते हैं 2। तो इस तरह से प्रायिकता लाल रंग का बादशाह कितनी हो जाएगी बेटा, 2 बटे कुल पत्ते यानी 52, काट के आ जाएगा आपके पास 1/26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू 2/52, 2/52 इज इक्वल टू 1/26। तो हमारा बेटा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, हमने फाइंड आउट करना है प्रायिकता एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते की। अब नाउ सॉल्व करते इसको। हमारे पास ताश में तस्वीर वाले जो कुल पत्ते होते हैं, टोटल फेस कार्ड्स होते हैं, वो होते हैं 12। इसमें 3 पान के, 3 हुक्म के, 3 चिड़ी के और 3 ईंट के, यानी 3 ईच ऑफ क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। तो प्रोबेबिलिटी पी तस्वीर वाला पत्ता या इंग्लिश वाले लिखेंगे फेस कार्ड इज इक्वल टू 12/52 और ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 3/13। तो नाउ बेटा थर्ड पार्ट क्या है आपका, हिंदी में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता या अ रेड फेस कार्ड। ठीक है बेटा, तो जैसे कि आपको पता है कि लाल रंग के तस्वीर वाले जो कुल पत्ते होते हैं ताश में, वो होते हैं बराबर है 6। टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसमें 3 पान के होते हैं, 3 ईंट के, और यह इंग्लिश में कहते हो 3 हार्ट्स एंड 3 डायमंड्स। तो इस प्रकार से हमारी पी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता या इंग्लिश वाले लिखेंगे रेड कलर्ड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6/52, जो कि हमारा कट करके आ जाएगा 3/26। तो हमारा बेटा फोर्थ पार्ट है, इसमें फाइंड आउट करनी है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक ऑफ हार्ट्स या पान के गुलाम की प्रायिकता। तो हम जानते हैं कि ताश में पान के कुल गुलाम या नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स होते हैं इज इक्वल टू 1। तो पी पान का गुलाम या इंग्लिश वाले लिखेंगे ब्रैकेट में ए जैक ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू 1/52। नाउ कम टू इस पार्ट 5। पार्ट 5 में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है स्पेड या हुक्म के पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ताश में कुल स्पेड्स या हुक्म के पत्ते होते हैं 13। ठीक है, तो प्रायिकता पी हुक्म का पत्ता या ए स्पेड इज इक्वल टू 13/52 यानी 1/4। तो मैं आपको यहाँ दोबारा बता दूँ कि ये जो 13/52 है, 13 क्या है आपके अनुकूल परिणाम न फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय
टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने कुल संभव परिणाम हो सकते हैं। तो बेटा अब हम करते हैं इसका छठवां भाग। इसमें आपने ज्ञात करनी है प्रायिकता ईंट की बेगम, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपने किसकी, कि जो पत्ता आएगा वो क्या होगा, क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो हम जानते हैं कि हमारे पास ईंट की जो बेगम है, इस तरह के कुल पत्ते होते हैं एक, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ईंट की बेगम, या इंग्लिश वाले लिखेंगे क्वीन ऑफ डायमंड्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम अनुकूल परिणाम है 1 बटे कुल संभव परिणाम टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 1/52। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो बच्चों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।